नाजरीन कराम, यूरिक एसिड की बात कर लेते हैं। यूरिक एसिड जो है हमारे बॉडी के अंदर प्यूरिन्स के ब्रेक डाउन से बनता है, और यूरिक एसिड जगह जगह जमा होकर इन्फ्लेमेशन का बायस बनता है। तो एक बीमारी होती है जिसमें यूरिक एसिड हद से बढ़ जाता है, तो इस बीमारी को गाउट कहा जाता है, जिसको गंठिया भी कहते हैं। यूरिक एसिड जो है मुख्तलिफ हिस्सों पे बॉडी के जमा होकर बहुत सी कॉम्प्लिकेशंस का बायस बन सकता है। इसके अलावा यूरिक एसिड अगर किडनी के ऊपर जमा हो जाए तो किडनी स्टोन्स बन जाते हैं। तो यूरिक एसिड को कम करने के लिए कुछ फूड्स का तस्करा कर लेते हैं। लो प्योरीन्स फूड जो हैं बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छा ऑप्शन है। तो आप कोशिश करें लो प्योरीन्स फूड्स का इस्तेमाल करें अगर आपका यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है। लो प्योरीन ऑप्शंस कौन कौन से हो सकते हैं? इसमें योगर्ट है, इसमें मिल्क है, इसमें चीज़ है, और इसके अलावा ऐसे फ्रूट्स हैं जिसमें शुगर की मिकदार बहुत कम होती है। फ्रेश फ्रूट्स के अंदर प्योरीन बिल्कुल नहीं होती। जब आप फ्रूट को कुछ अर्सा रख देते हैं तो इसमें प्योरीन डिवेल्प हो जाती है। केमिकल चेंजेस की वजह से प्योरीन डिवेल्प हो जाती है। तो आप मौसमी फल को ज़रूर खाएं, मगर मौसम से हटकर फल को ना खाएं। इसके अलावा फ्रेश वेजिटेबल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, इसमें भी प्योरीन कम से कम होती है। नाजरीन इकराम, एक और फूड जो घरों में रोज़मर्रा नाश्ते में इस्तेमाल होता है जिसको अंडा कहा जाता है, तो अंडे के अंदर भी प्योरीन्स नहीं होती, बहुत कम होती हैं। तो आप अंडे को सेफ़ तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आपका यूरिक एसिड लेवल जो है वो थोड़ा सा बढ़ा हुआ है। इसके अलावा नाजरीन कराम, आप पास्ता बना सकते हैं। पास्ता जो है वो शाम के वक्त वैसे भी बहुत लजीज और मज़ेदार फील होता है। तो आप शाम के डिनर के ऑप्शन के तौर पर पास्ता का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा नाजरीन कराम, आप ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑयल में ओलिव ऑयल बहुत अच्छा है, तो आप ऑयल का इस्तेमाल करके भी अपने यूरिक एसिड लेवल्स को कम कर सकते हैं। अपने सालन को इन ऑयल के साथ आप बना सकते हैं। इसके अलावा आप फैट्स का इस्तेमाल करके भी अपने यूरिक एसिड लेवल को कम कर सकते हैं। नाजरीन कराम, अब अवॉइड किन चीज़ों से करेंगे आप? सबसे पहले तो आप ऐसे फूड को छोड़ दें जो कि मुख्तलिफ आर्गन्स का बना हुआ हो, जैसा कि किडनीज़ लोग खाते हैं, जिगर खाते हैं, फेफड़े खाते हैं, इसके अलावा ओजरी वगैरह खा रहे होते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपके यूरिक एसिड को बढ़ा सकते हैं। कलेजी वगैरह भी इसी तरीके से है। इसके अलावा आप बेवरेजेस का इस्तेमाल करते हैं, अल्कोहल का इस्तेमाल करते हैं, ये भी आपके यूरिक एसिड को बढ़ा सकते हैं। ऐसे बेवरेजेस जिसमें शुगर बहुत ज़्यादा है उससे कोशिश करें अवॉइड करें। ज़्यादा शुगर मत लें, इसमें भी प्योरीन्स मौजूद होते हैं जो कि आपके यूरिक एसिड लेवल को बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा नाजरीन कराम, आप हाई प्योरीन वेजिटेबल्स का इस्तेमाल छोड़ दें, जिसमें स्पाइनिश जो है वो सरे फहरिस्त है। पालक जो है वो आपका यूरिक एसिड बढ़ा सकती है। इसमें आयरन भी मौजूद होता है और इसमें कुछ मिनरल्स इस तरह के होते हैं जो कि प्योरीन्स को एक्टिवेट कर देते हैं, और प्योरीन एक्टिवेट या ज़्यादा होने की वजह से आपके यूरिक एसिड लेवल जो है वो नॉर्मल से तजावज़ कर जाते हैं। तो आपने पालक का इस्तेमाल नहीं करना अगर आपका यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है। नाजरीन कराम, इसके अलावा जो लोग कैफ़ीन बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, तो कैफ़ीन भी प्योरीन्स का बायस बनती है। तो इसमें प्योरीन्स मौजूद होती हैं, तो आपने कैफ़ीन का इस्तेमाल लिमिटेड कर देना है। अगर बहुत ज़्यादा तलब हो रही है तो आप कैफ़ीन 1 कप इस्तेमाल कर लें या मैक्सिमम 2 कप। तो जो लोग बहुत ज़्यादा चेन कैफ़ीन को ले रहे होते हैं तो आप कोशिश करें कि कैफ़ीन इस्तेमाल मत करें। और फिर कैफ़ीन के साथ शुगर इस्तेमाल कर रहे होते हैं, तो ये ख़ुद के साथ भी ज़्यादती है। इसके अलावा नाज़रीन कराम, विटामिन सी का इस्तेमाल लिमिटेड करना होगा अगर आपके यूरिक एसिड हाई हैं। यूरिक एसिड लेवल्स अगर आपके बहुत ज़्यादा बढ़े हुए हैं तो विटामिन सी को इस्तेमाल नहीं करना। वैसे तो विटामिन सी बहुत अच्छा है, आपके इम्यूनिटी को बूस्ट कर देता है, मगर यूरिक एसिड जब हद से बढ़ जाते हैं तो विटामिन सी जो है वो प्योरीन्स को बढ़ा देता है।
प्योरीन्स के बढ़ने की वजह से आपका यूरिक एसिड भी डायरेक्टली बढ़ना शुरू हो जाता है। उम्मीद करता हूँ ये आपको इन्फॉर्मेशन बहुत अच्छी लगी होगी, आपको पता चल गया होगा कि आपने यूरिक एसिड बढ़ गया है तो कौन सी सब्जियाँ, कौन से फल इस्तेमाल करने हैं, कौन से फूड्स इस्तेमाल करने हैं और कौन से फूड्स आपने इस्तेमाल नहीं करने। मेरे चैनल पर आने का बहुत बहुत शुक्रिया नाजरीन। अल्लाह हाफिज़।